द हिंदू एनालिसिस NI 19 फरवरी 2023। छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती 19 फरवरी 2023। महान सम्राट छत्रपति शिवाजी महाराज जयंती मनाते हैं। छत्रपति शिवाजी का जन्म 19 फरवरी जो है 1630 में अहमदनगर के सल्तनत में शिवनेरी किले में हुआ था। यानी कि 19 फरवरी जो है 1630 के अंदर। और 1869 में महात्मा फुले ने जो है शिवाजी महाराज की उपाधि की खोज की, समाधि की खोज की थी। ज्योतिबा फुले, महात्मा ज्योतिबा फुले 1630 में जो शिवाजी महाराज हैं उनका जो है अहमदनगर सल्तनत के शिवनेरी किले में हुआ था। फाइन ऑफ द 10 करोड़ लाइफ टाइम। व्हाट इज द उत्तराखंड का नया एंटी चीटिंग कानून। 10 करोड़ रुपए तक के जुर्माने और दोषियों के लिए आजीवन कारावास का प्रावधान। परीक्षार्थियों की पवित्रता को में बाधा डालने और अनुचित संसाधनों का जो है प्रयोग करने पर प्रश्न पत्र लीक करने जो है अनियमितता का संबंधी अपराध को रोकने के लिए है। सरकार ने कदम उठाए और अपराध संज्ञेय, गैर जमानती और गैर सामान्य हैं। कानून से भर्ती परीक्षा और अनियमितता को रोकने और सुनिश्चित करने की अपेक्षा की जाती है और पारदर्शिता और निष्पक्ष रूप से आयोजित की जाती है। तो यह है उत्तराखंड का नया एंटी चीटिंग कानून आ गया है। तो अगर कोई पेपर लीक करता है तो उसको 10 करोड़ का फाइन भरना पड़ेगा। दोषियों के जो आजीवन कारावास। तो इस तरह का जो कानून है हमारे राजस्थान में जाए तो फिर न्यूज़ है कि भाई जो जेल के अंदर बंदियां हैं 12 साल में पुलिस कस्टडी। गृह मंत्रालय के अनुसार पिछले 5 वर्षों में हिरासत में सबसे अधिक 80 मौतें गुजरात में हुई है। हिरासत में मौत का मतलब है कि व्यक्ति की मौत चाहे पुलिस या न्यायिक कस्टडी में रियायत में व्यापक रूप से मौत संदिग्ध किया जाता है। संदर्भित जो कि किसी ऐसे साथ होती है जो कि परीक्षण के अधीन या पहले से ही अपराध की दोषी ठहराया जा चुका है। कारण है कैदियों के बीच आपसी लड़ाई हिरासत में मौत का कारण बन सकती है। पुलिस और अभियुक्तों और स्वीकारोक्ति और बयान प्राप्त करने के लिए जो है 3rd डिग्री तरीके का सहारा लेते हैं। इस तरह के अवमाननीय तरीके से अक्सर गंभीर चोटें आ जाती हैं और ये यहाँ तक कि मौत भी हो जाती है। कभी कभी इस तरह की जो यातनाएं जो अपमान सहन और असमर्थ पीड़ा मनोरोगों उत्साहित अभाव में आत्महत्या करने मजबूर हो जाती है। भारत के विधि आयोग के अनुसार गिरफ्तारी किए गए हिरासत के लिए गए व्यक्ति के खिलाफ सरकारी कर्मचारी द्वारा किया गया अपराध हिरासत में हिस्सा के बराबर है। भारत में जो हिरासत में मौत है जो 17 से 18 के दौरान पुलिस ने हिरासत में मौत के कुल 146 मामले दर्ज किए हैं। 19 में 136, 20 में 112, 21 में 100 और 22 में 175। पिछले 5 साल में हिरासत में मौत की सबसे ज़्यादा मामले गुजरात में 80। अनुच्छेद 21 में कानून द्वारा स्थापित पंक्तियों के अलावा किसी भी व्यक्ति और उनके जीवन व्यक्तिगत स्वतंत्रता को वंचित नहीं किया जा सकता। 22 में कुछ मामलों में गिरफ्तारी और निरोध के खिलाफ संरक्षण है और राज्य सरकार द्वारा भूमिका। पुलिस और सार्वजनिक व्यवस्था 7वीं अनुसूची के तहत राज्य के विषय में मानव अधिकारों को सुरक्षित और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए मुख्य रूप से संबंधित राज्य सरकार की जिम्मेदारी है।
केंद्र सरकार की भूमिका समय समय पर सलाह जारी करती है कि मानव अधिकार अधिनियम जो है 1993 संरक्षित की करती हैं, जो है पीसीआर है। और पीसीआर की धारा जो 41 को सुरक्षा उपायों शामिल करने के लिए 9 में संशोधित आईपीसी की धारा 360 1860 की धारा 323 331 में जबरन कबूलनामा करने पर चोट लगाने पर सजा का प्रावधान है। तो और आरपीसी की जो धारा 41 है इसमें उपाय किए गए हैं। ठीक है। दशरथ में मौत के मुद्दे, मानवाधिकार के खिलाफ, कानूनों के शासन के खिलाफ, जनता के विश्वास को तोड़ना, गरीबों और कमजोरों को असमान रूप से प्रभाव डालना, लोकतांत्रिक संस्कृति को नष्ट करना, पुलिस की छवि खराब करना, न्यायिक बोझ, मजबूरन कानून का अभाव, अंतर्राष्ट्रीय मानक का पालन नहीं करना। तो हिरासत में मौत के जो मुद्दे हैं इस तरह से इफेक्ट डालते हैं। तो अगेंस्ट द ह्यूमन राइट्स, अगेंस्ट रूल ऑफ लॉ, एरोडेंस द ट्रस्ट ऑफ द पब्लिक। हिरासत में मौत, हिरासत में हिंसा को न्यायिक रूप इंद्रजीत बनाम उत्तर प्रदेश 2014 में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि सजा जिसमें यातना का तत्व है वो असंवैधानिक है। परम शंकर शुक्ल बनाम दिल्ली प्रशासन 1980, सुप्रीम कोर्ट ने कैदियों को अनिवार्य रूप से हथकड़ी लगाने के खिलाफ फैसला सुनाया, जो कि प्रथम इज्जत अवमान्य था और इस संबंध में कुछ दिशा निर्देश दिए थे। ठीक है। परम शंकर जो है बनाम दिल्ली सरकार प्रशासन 1980 2014। फ्रांसीसी कोरली मोलिन बनाम द एडमिनिस्ट्रेशन यूनियन 1921, सुप्रीम कोर्ट ने माना कि अनुच्छेद 21 में यातना के खिलाफ सुरक्षा का अधिकार शामिल है। फ्रांसीसी कोरली मोलिन बनाम द एडमिनिस्ट्रेशन यूनियन, के बसु बनाम पश्चिम बंगाल राज्य। ठीक है। 1997, मध्य में किसी भी राज्य की कार्रवाई के संदर्भ में दो अधिकारी को कैबिनेट अप्रूव द प्लान द 2 लाख पेश डरी। ठीक है। केंद्र सरकार ने आंदोलन को मजबूत करने के लिए अपने अगले 5 वर्षों में 2 लाख प्राथमिक कृषि समितियां हैं जो और मत्स्य सहकारी समिति की स्थापना की योजना मंजूरी दी है। इसे जो केंद्रीय बजट 23 में अगले 5 वर्ष तक जो है 63,000 पैक्स जो कंप्यूटरगत शिफ्ट और 2516 करोड़ रुपए की घोषणा की है। इसमें फुल फॉर्म द पीसी प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी। ये सोसाइटी बनाई जाएगी, पूरा कंप्यूटरगत करेगी 63,000 पैक्स प्राइमरी एग्रीकल्चर जो क्रेडिट सोसाइटी कि इनको कितना पैसा मिल रहा है। किसानों का डेटा है जो ऑनलाइन जोड़ा जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। इसके लिए बजट है 2516 करोड़ रुपए और इनकी जो कंप्यूटरगत पैक्स की जाएगी वो है 63,000। योजना के प्रमुख बिंदु सहकारी मंत्रालय द्वारा जो है लुटा गया देश में सहकारी आंदोलन को मजबूत करने के लिए ज़मीनी स्तर पर इसकी सुरक्षा को पहुंच को गहरा करने का उद्देश्य है। परियोजना को क्रियान्वित करने के लिए जो योजना नाबार्ड, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड, राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड द्वारा तैयार की जाएगी। वर्तमान योजना के तहत अभिसरण के लिए जो पालन की गई पशुपालन और डेयरी विभाग, डेयरी विकास और के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम, डेयरी प्रसंस्करण अवसंरचना विकास निधि, मत्स्य विज्ञान, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना और मत्स्य की जो है एग्रीकल्चर अवसंरचना विकास उच्च स्तरीय अंतर मंत्रालय समिति योजना के सुचारू कार्यान्वयन के लिए जो है सहकारी मंत्रालय के अधीन। योजना का महत्व है अभी तक जो है 1.6 लाख पंचायतों को पैक्स के बिना और लगभग 2 लाख पंचायतों बिना
किसी डेयरी समिति के हैं। और PSCS देश के सभी संस्थाओं द्वारा किए गए किसान क्रेडिट कार्ड के KCC ऋण 41.3 करोड़ खाता है। नाबार्ड में जो 21-22 में वार्षिक रिपोर्ट पता चला है कि कुल ऋण है जो 56% छोटे और सीमित किसानों को दिया गया है। तो इन सब को डेटा है जो ऑनलाइन किया जाएगा ताकि पता चले कितने लोगों को जो क्या फ़ायदा मिल रहा है और किन को क्या ज़रूरत है। तो ये सारा डेटा है जो ऑनलाइन व्यक्तिगत किया रहा है 63,000। इसके लिए 2500 कुछ समथिंग बजट है जो पेश किया गया है। 2 लाख जो है जो है डेयरी समिति के हैं। जो असंगठित क्षेत्र है उनको संगठित किया जा रहा है। तो गवर्नमेंट के द्वारा पहल है। नेक्स्ट स्लाइड। रिजर्व बैंक ऑफ द इंडिया इन द दिसंबर जो है प्राथमिक कृषि सहकारी समितियाँ, ये ग्रामीण सहकारी ऋण समितियाँ हैं जो त्रिस्तरीय सहकारी ऋण संस्थान के अंतिम कड़ी के रूप में काम करती हैं। इसके नेतृत्व राज्य सरकार जो है सरकारी बैंक करते हैं, ठीक है। और SCB जो है राज्य सरकार जो है क्रेडिट कार्ड जिला केंद्रीय सहकारी बैंक और हस्तांतरण की है जो जिला स्तर पर काम करते हैं। ये जिला सहकारी बैंक जो है फैक्स के साथ काम करते हैं तो जो सीधे किसानों से संबंधित हैं। व्यक्तिगत किसान फैक्स के सदस्य होते हैं तो इसके भीतर पदाधिकारी चुने जाते हैं और एक गांव में कई फैक्स हो सकते हैं। PSCS अल्पकालिक ऋण देने में शामिल है जिसे कि फसली ऋण के रूप में जाना जाता है। फसल का चक्र शुरू किसान में अपनी बीज उर्वरक और आवश्यकता पूरी करने के लिए जो है तो केंद्रीय क्रेडिट कार्ड तक पहुँच छोटे क्रेडिट कार्ड प्रदान करना उन्हें अपने भुगतान आय बढ़ाने में मदद। वित्तीय समय से ग्रामीण क्षेत्र में जहाँ औपचारिक वित्तीय सेवाओं सुरक्षा सीमित है, सुविधाजनक सेवाएं कम समय में न्यूनतम कागजी कार्रवाई ऋण देने की क्षमता, बचत संस्कृति को बढ़ावा देना, किसान को पैसे बचाने के लिए प्रोत्साहन देने की उपयोग में उनकी आजीविका सुधार करने में, और ऋण अनुसंधान और वृद्धि चूंकि के जोखिम कम करने के लिए किसान के बीच ऋण देने के जो ग्रामीण वित्तीय क्षेत्र है उन्हें चुनौती दे सकता है। मुंबई, ढाका, लंदन, न्यूयॉर्क, विश्व मौसम विभाग ने है जो कि नई रिपोर्ट अनुसार भारत, चीन, बांग्लादेश और नीदरलैंड वैश्विक स्तर की समुद्र स्तर वृद्धि का उच्च स्तर समुद्र का स्तर है बढ़ रहा है लगातार। रिपोर्ट है विशेषताएं 2013 से 22 के बीच वैश्विक जो स्तर है जो 4.5 मिमी वर्ष था। मानव प्रभाव कम से कम जो 71 में इसकी वृद्धि है जो मुख्य चालक के संभावना है। और 1 से लेकर 18 के बीच में जो है 1900 से 71 से 3 mm बढ़ा था। 71 से 6 तक 3 mm बढ़ा था। 1.9 mm बढ़ा वर्ष, ठीक है। और 6 से 18 तक 3.7 mm, ठीक है। और 18 से जो है 13 से 22 के बीच में 4.5 वर्ष बढ़ा। तो यदि तापमान 2 डिग्री की वृद्धि होती है तो स्तर में जो है दुगनी हो जाती है। और तापमान वृद्धि होने से समुद्र के स्तर में तेजी से वृद्धि होती है। समुद्र के स्तर में वृद्धि जो योगदान है थर्मल विस्तार
भारत के लिए परिचय जो है पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय पिछली शताब्दी जो है 1900 से 2000 के बीच में जो है भारतीय तट के साथ समुद्र स्तर लगभग 1.7 वर्ष mm बढ़ा है। ठीक है, 1.17 mm। समुद्र का स्तर 3 सेंटीमीटर वृद्धि के कारण समुद्र जो है 17 मीटर अंतर्देशीय में घुस सकता है। ठीक है, 3 सेमी की वृद्धि के कारण समुद्र लगभग 17 मीटर अंतर्देश में घुस सकता है। भविष्य में जो 5 सेमी दशक की दर से जो ये एक शताब्दी समुद्री द्वारा ली गई 300 मीटर भूमि हो सकती है। समुद्र स्तर जो है जटिल प्रभाव और सबसे जटिल संवेदनशील है। समुद्र स्तर की जो है पानी और मात्रा विस्तार के कारण होती है, क्योंकि समुद्र तेजी से गर्म हो रहा है। ग्लेशियर पिघलने का योगदान है और जो सतह गर्म हो रही है महासागर आज से ये है कि समुद्र गर्म होने से कारण है जो चक्रवात तेजी से जो तीव्र हो रहे हैं, जो है बाढ़ की मात्रा बढ़ गई है। चक्रवात पहले से ज़्यादा बारिश लेकर आ रहे हैं। सुप्रीम साइक्लोन आम्फान। समुद्र के स्तर में वृद्धि के परिणाम दूर अंतर्देशीय तटीय आवासीय पर विनाशकारी प्रभाव, विनाशकारी क्षरण, आर्द्र बाढ़, स्थानीय नौकरियों और क्षेत्रीय उद्योगों के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचे को खतरा, नमक के साथ एक्वीफर और कृषि मिट्टी का प्रदूषण, खतरनाक खेत आवास और जो है विश्व मौसम विज्ञान (VMO) संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है। इसकी उत्पत्ति अंतर्राष्ट्रीय मौसम विज्ञान से हुई है। 73 में वियतनाम अंतर्राष्ट्रीय मौसम विज्ञान के बाद जो है मौसम विज्ञान जो है जलवायु विज्ञान, परिसर विज्ञान और ग्रीनहाउस गैस बुलेटिन विश्व मौसम विज्ञान संगठन (VMO) वर्ल्ड मेटेरियल ऑर्गेनाइजेशन है। 23 जो है मार्च 1990, 72 साल के 1950। ठीक है, एरो इंडियन 2023, इंडियन USA एयर लॉन्चेड एरो इंडिया 2023, 13 से 17 फरवरी 2023। एरो इंडिया 2023 अमेरिका सरकार के प्रतिनिधिमंडल 7 सदस्य ने कहा कि भारत संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा संयुक्त रूप से जो है विकसित एयरलॉन्स मानव रहित हवाई वाहन का एक प्रोटोटाइप इस साल के अंत में उड़ान परीक्षण की संभावना है। ठीक है, एरो इंडिया 2023 भारत के प्रधानमंत्री ने 5 दिवसीय कार्यक्रम एरो इंडिया 2023 का उद्घाटन इस साल जो है बेंगलुरु स्थित PSU हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है। 23 की थीम है जो द रनवे टू द बिलियन अपॉर्चुनिटीज। ठीक है, स्वदेशी उपकरणों और प्रौद्योगिकी प्रदर्शन करता है। मेक इन इंडिया मेक फॉर द वर्ल्ड विजन के साथ जो है रेखांकित करते हुए विदेशी कंपनियों के साथ साझेदारी करता है। और ULV परियोजना भारत सरकार जो रक्षा मंत्रालय, अमेरिका रक्षा विभाग और नए जो है प्रौद्योगिकी और व्यापार की पहल है DTIDT में संयुक्त कार्य समूह एयर सिस्टम के तहत ALGOV के लिए एक जो है परियोजना समझौता हस्ताक्षर किए हैं। एक विमान लॉन्च करने के लिए विकसित किया गया विशेष रूप से है जो C-130J विमान प्रमुख संगठन एक प्रकार का ड्रोन है जो ये AU जिसे एक विमान लॉन्च किया जाता है। आमतौर पर एक सैन्य परिवहन विमान है। सैनिकों हवाई टोई निगरानी और खुफिया जानकारी एकत्रित करने को क्षमता प्रदान करने के लिए जो डिजाइन किया गया है। तो ये मानव रहित है जो विमान है।
रक्षा व्यापार और प्रौद्योगिकी पहल। ओबामा प्रशासन के तहत 2012 में बनाया गया भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच एक द्विपक्षीय कार्यक्रम का उद्देश्य सैन्य प्रौद्योगिकी विकास और व्यापार सहयोग के माध्यम से अपनी रक्षा संबंधों को गहरा करना है। एक मजबूत रक्षा साझेदारी बनाकर सैन्य बलों को अंतर क्षमता को बढ़ाने और क्षेत्रीय स्थिरता को बढ़ावा देने में प्रयास करता है। परियोजना नियर टर्म जो है प्रोजेक्ट है नियर टर्म प्रोजेक्ट जो है एयर लॉइन स्मॉल अनमैड सिस्टम लाइट वेट स्मॉल आर्म्स टेक्नोलॉजी एंड इंटेलिजेंस सर्विलांस टारगेटिंग और टोई आई स्टार सिस्टम। मध्यम अवधि में परियोजना है जो समुद्री डोमेन जागरूकता समाधान विमान रखरखाव और वामराम के लिए जो आभासी समर्थित हैं। ग्लोबल इम्पॉक्स केस इन द 25,000 टोल राइजेस 10 ईयर इन WHO। एमपॉक्स मंकी पॉक्स विश्व स्वास्थ्य संगठन ने जो है 1 जनवरी 110 देशों में जो मंकी पॉक्स के जो है 85,700 पुष्टि किए हैं। 1300 प्रभावित मामले जो हैं संयुक्त राज्य अमेरिका सबसे अधिक है जो 29,000 पुष्टि मामले हैं। WHO ने वैश्विक जोखिम को मूल्यांकन मध्यम रूप से किया गया। इसे घोषणा बीमारी मंकी पॉक्स के बजाय एमपॉक्स के रूप में संदर्भित करना पसंद करेंगे। मंकी पॉक्स एक जेनेटिक्स वायरल बीमारी है जिसके कारण चेचक के सामना है, लेकिन ये कम संक्रमण है। 1976 में अमेरिका में कागो लोकतांत्रिक गणराज्य है जो हैं पहली मनुष्य को इसकी निर्दिष्ट बीमारी है। एक्सप्लेनिंग द मार्बर्ग वायरस एंड द रिसेंट मार्बर्ग वायरस। इक्वेटोरियल गिनी मध्य अफ्रीका में मार्बर्ग वायरस रोग से अपने पहले प्रकोप की पुष्टि की है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार मार्बर्ग वायरस रोग अत्यधिक संक्रमित और रक्त बुखार का कारण बनता है। यह तेज बुखार, गर्म सिर दर्द और अस्वस्थ के साथ अचानक शुरू होता है। वायरस संक्रमित है जो 100 से जो है 88 के मरने की संभावना होती है। इसके मार्बर्ग की वायरस जो फलों चमगादड़ों से लोगों में फैलता है। संक्रमित लोग सतहों समाज शरीर तत्वों जो है सीधे संपर्क में आते हैं और ये दुर्लभ वायरस है। पहली बार 67 में है जो इसे मार्बर्ग जर्मनी जो वेटलैंड सर्बिया प्रयोगशाला में एक बीमारी के रूप में देखा। और लेवरिंग जर्मन लिथियम रिसोर्सेस जम्मू एंड कश्मीर में जो लिथियम मिला है भाई। More than 7 children died from the Turkey Syria quakes in UN।